हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, पीछे हम क्लास 11 के मिड टर्म के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर का हमने 25 क्वेश्चन आपको समझाया था। आज हम उस 25 क्वेश्चन के अलावा पेपर 2 को लेकर के यानी पार्ट 2 को लेकर के आए हैं, जिसमें फिर से 25 क्वेश्चन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये 25 क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास 11th के बच्चे अगर देख रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भी बच्चे अगर देख रहे हैं, उनके लिए भी ये 25 क्वेश्चन समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौलिक अधिकार संबंधित संविधान में वर्णित है। और मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, सवाल ये पूछ रहा है, जो आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार का भारत के संविधान के भाग 3 में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान का भाग 4 जो है, भाग 4 का संबंध किससे है? अभी आपने देखा कि भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से था। अब पूछ रहा है कि भाग 4 का संबंध किससे है? तो भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, जिसे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और इसे हम आयरलैंड से लेकर के आए हैं। आपको पता है कि संविधान में सब कुछ हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिया है, बहुत सारी बातें। तो आयरलैंड से, ये भी क्वेश्चन पूछता है किस देश से लिया गया है? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। भाग 4 में इसकी चर्चा है और संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के 50 तक इसकी बात की गई है। ठीक है, 51 तक इसकी बात की गई है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो उत्तर इसका क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? किसमें संवैधानिक मान्यता किस देश ने अपने यहां दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, इसकी बात की गई थी। और हमारे संविधान में भी, मैंने अपने संविधान में, यानी अभी हमने पीछे कहा कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, टोटल मौलिक अधिकार की बात करते हैं। पढ़ने के लिए वैसे 14 से लेकर के हम 32 तक पढ़ते हैं, लेकिन 12 से 35 हम पढ़ते हैं। देखते हैं इसकी चर्चा भी हम कहाँ से हमने लिया है, तो हमने इसे अमेरिका से ही लिया है। तो इस तरह से पहली बार मौलिक अधिकार की बात अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अभी अभी जस्ट मैंने पीछे जो आपको समझाया, इसमें बताया कि कहां से कहां तक, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। भाग 12 से लेकर के 35 के बीच में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि भाग 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन तो है। भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन 12 और 13 में राज्य और राज्य के जुड़े हुए परिभाषा को समझाया गया है। और हम 14 से लेकर के 32 तक के बीच में टोटल पहले 7 मौलिक अधिकार पढ़ते थे। आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसलिए अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार की संख्या है? 6 है। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं बात। अब कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक
अलौकिक भाग कहा था। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसे बताया था, किस भाग को बताया था संविधान के, तो उन्होंने भाग 3 को, यानी सी इसका आंसर होगा। और इसमें भी उन्होंने आर्टिकल 32, जो पिछले वीडियो में बताया था, आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। क्या की गई है? उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात किया गया है। और इसके बारे में उन्होंने कहा, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से 5 प्रकार के क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे लिए कौन सा है? 3 है दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों को कुल मौलिक अधिकार कितना दिया गया है? तो मौलिक अधिकार 6 दिया गया है। कितने हैं? 6। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि शुरुआती दौर में, शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या यानी फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 हुआ करती थी। आगे चल करके 7 के जगह पे हमने अभी वर्तमान में कितना है? 6 है। जो हमने कहा था कि 1978 में आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके यहां से उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6 रह गई है दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में? तो अगर वर्तमान की बात किया जाए तो अभी तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार है, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अगला, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे दिया गया है? यानी मौलिक अधिकार कौन लागू करता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में देखना, सुनना, समझने के लिए हम क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत निर्णय लेता भी है, रीट जारी भी करता है और देखता भी है। इस प्रकार इसका उत्तर उपरोक्त दोनों पर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को पढ़िए, देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चन बाबू जरूर आपको आएगा। और अगर कोई आदमी हमारा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहा होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। कौन आदमी है जो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करता है? तो वो होता है, देखिए ऐसे तो उपरोक्त 2 का मतलब यहाँ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसलिए इसका मिला जुला असर ए और बी के बारे में हो रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो संशोधन करने का अधिकार उसमें संसद के पास है। संसद ही क्या कर सकती है? संसद मतलब भारत में विधायिका, विधायिका उसमें क्या कर सकती है? संशोधन करके कोई भी परिवर्तन कर सकती है। भारत में विधायिका का मतलब लोकसभा और राज्यसभा को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित नहीं किया जा सकता है? क्या निलंबित किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या उपरोक्त कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, यानी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है तो याद रखिएगा इसमें सारे आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 20 और 21 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसे हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बचा हुआ सारे अधिकारों को हमसे छीन लिया जाता है जब देश में कोई आपातकाल जैसी स्थिति आती है। तो
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो उस राष्ट्रपति क्या करता है? लगाता है, जब यह आपातकाल लागू करता है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको पास है? तो संसद के पास है। आगे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में प्रदान मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो निलंबित कौन करती है? तो मूल अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है? यानी अनटचेबिलिटी की बात, यानी छुआछूत को खत्म करने की बात किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल आपका बी, आंसर बी होगा, आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि हम भारत से छुआछूत को समाप्त करेंगे, अनटचेबिलिटी को समाप्त करेंगे, अर्थात इसी को हम अस्पृश्यता का निषेध कहते हैं, जिस पर गांधी जी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तीनों ही बात करता है। इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। समानता स्थापित करना मतलब धर्म के मामले में आर्थिक और सबकी बात करता है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, आर्टिकल 18 के तहत ये दिया जाता है। उपाधियों का अंत किया गया है और ये सब चीजें दी जाती है, जो पुरस्कार होता है, सम्मान होता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? प्रेस की आजादी का बात का मतलब हुआ कि आपको बोलने का, लिखने का अधिकार। आर्टिकल ए, आंसर इसका ए होगा, आर्टिकल 19 होगा इसका। 19 के तहत हमें प्रेस की आजादी मिल जाती है। दोस्तों आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है? तो इसमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है जी? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार भी एक अधिकार है। पुरुष और स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, यही एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये हमारा आर्टिकल 39 में इसकी चर्चा की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। और यह किसमें है? तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में रखे हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका पीछे हमने चर्चा किया भाग 4 में। आर्टिकल कहां से 36 से लेकर के और 51 तक चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन मिलने का अधिकार होगा, और ये अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी हमारा तीनों का तीनों ही क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है बिगाड़ को निषिद्ध और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो दोस्तों इसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 की चर्चा की गई है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, जिसके तहत हम 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग आर्टिकल के तहत करता है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो पहले मैंने कहा था कि संपत्ति का जो अधिकार है यह पहले एक कानूनी अधिकार नहीं, पहले एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब यह कैसा हो गया? एक विधिक अधिकार हो गया है, अर्थात यह एक अब कानूनी अधिकार हो गया है। कानून के तहत अब आप संपत्ति रख सकते हैं। इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। पहले भी हमने बताया कि संविधान के संशोधन 44वें और 1978 में इसे हटाया गया और ले जा करके अलग जगह पे रख दिया गया। आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। अगला कह रहा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया सकता है? तो उसको लागू करने के लिए समावेश या रीट जारी की जाती है, जिसकी संख्या कितनी होती है?
5 होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा मैच नहीं खा रहा है। तो देखिए विधि के अनुसार समानता आर्टिकल 14 में कहा गया है, समान अवसर की बात भी 16 में है, लेकिन 17 में अभी हमने पीछे बताया कि 17 में क्या कहा गया है, तो 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, और इसमें कह रहा है उपाधियों का समापन, यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा, यही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये मैच अनुकूल नहीं है, एक दूसरे के बराबर में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आपका ये हमने आज फिर से आपको 25 क्वेश्चन हमने मिड टर्म के हिसाब से दिया। आगे हम चुनाव और प्रतिनिधि से संबंधित फिर से 25 क्वेश्चन लाएंगे, जो क्लास 11 के मिड टर्म से जुड़ा हुआ पेपर होगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।